जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और आज मैं देखिए एक विषय पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। और विषय है गुरु का प्राप्त होना। जीवन में गुरु आ जाएं आपके और फिर जीवन में परिवर्तन आपके शुरू हो जाए। ठीक है। क्या साधक जो बहुत से होते हैं कि उन्हें कभी कभी गुरु प्राप्त होते हैं और फिर सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो गुरु हमें सदगुरु से जोड़ते हैं, क्रिया करते हैं। वही क्रिया जो है वह श्री कृष्ण के जीवन में आई, वही क्रिया राम के जीवन में भी आई। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमको गुरु को बदल रहे हैं तो हमें कोई दोष लगेगा या हमें एक ही गुरु को लेकर के चलना है। ये देख लें आप, अगर आपके गुरु जो है वह पूर्ण सक्षम है, वह पूर्ण विधान बताने के योग्य हैं आपको, और वह हर प्रकार की साधना, तामसिक सात्विक किसी भी प्रकार की उग्र से उग्र शक्ति की शक्तिपात क्रिया देने में सक्षम है, तो फिर आपको गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। गुरु बदलने से तात्पर्य ये नहीं है कि आप पहले वाले गुरु को छोड़ दो, वो आप गुरु बनाकर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप आगे बढ़ जाएं। अगर आपको गुरु सदगुरु से मिला रहे हैं, क्योंकि सदगुरु एक अलग चीज़ होती है। सदगुरु सक्षम पूर्ण रूप से आपको आगे बढ़ाने की क्रिया करने वाले होते हैं। अपनी शक्ति सिद्धि के द्वारा आपको वह चेतना प्रदान कर दें, आप में वह ज्ञान, वह सिद्धि, वह तपो ऊर्जा प्रदान कर दें कि आप में सामर्थ्य आ सके, है ना। तो गुरु हमें सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी गुरु मिल जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे जीवन में भी कभी कभी गुरु भी आए हैं और फिर जा कर के मैं सदगुरु से मिला हूँ, एक मार्ग मिल गया मुझको। वैसे ही आपके जीवन में भी ये क्रियाएं घटित हो सकती हैं, वैसे ही शक्तियाँ करती हैं। कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, अप्सरा आपसे जुड़ गई, यक्षिणी आपसे जुड़ गई, योगिनी आपसे जुड़ गई, तो योगिनी क्या करेगी, वह आपको महाविद्या से जोड़ने का कार्य करेगी। अब ऐसा तो नहीं आप सोचोगे कि भाई मैंने तो योगिनी की हुई है, मैं महाविद्या के पास जाऊंगा तो योगिनी रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि योगिनी का कनेक्शन भी महाविद्या से ही है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि योगिनी का कनेक्शन महाविद्या से होता है, यक्षिणी का कनेक्शन जो है भैरव जी से भी होता है, यक्षिणी का कनेक्शन शमशान काली से भी होता है, 10 महाविद्या से भी कहीं कहीं यक्षिणी कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो वो आपको वहाँ ले जाती हैं। एक अप्सरा आपके जीवन में परिवर्तन शुरू कर देती है। अप्सरा का मंत्र कर रहा है साधक, अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं भी हुआ है तो भी वो आपके जीवन में साधनाओं को लाना शुरू कर देगी। वो आपको जो है एक देवतत्व आप में जागृत करने की वो और अग्रसर आपको कर देगी कि आप वह साधना करें उस प्रकार की, कि आप में वह क्षमता आ सके कि आप उसका साक्षात कर सकें। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण जो है वह इतनी छोटी चीज़ नहीं है। जिस क्षण आपको सशरीर प्रत्यक्षीकरण हो गया अप्सरा का, उसी क्षण से जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा आपके पूर्ण रूप से। ठीक है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर आप कोई और साधना ना करें। प्रत्यक्षीकरण में विलंब का कारण बनता है कि आपको वह शक्ति प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होती है, कभी कभी आपके प्रयासों से भी अप्रत्यक्ष रूप से या सोपन के माध्यम से या आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना शुरू कर देती है। वो इसलिए नहीं करती है कि आपको अगर प्रत्यक्षीकरण हो गया कि आपने कोई साधना नहीं की, फिर आप कोई साधना शायद करें भी ना। कई साधक कहते हैं कि गुरुजी अप्सरा तो जो है वह वो महाविद्या साधक भी हैं और उन्होंने भी अप्सरा। अरे भाई, पहले जो क्या होता है कि पहले उन्होंने कर रखी हैं महाविद्या साधनाएं, पहले उन्होंने दीक्षा भी ले रखी हैं। तो आपके जीवन को गति प्रदान करना उद्देश्य साधनाओं का होता है, गुरु का भी होता है। कब क्या मिलना है आपको, आप विधान सही कर रहे हो, है ना, वो आप कर रहे हो सही विधान, सही मंत्र भी आपको दिया जा रहा है। विलंब अगर प्रत्यक्षीकरण में हो रहा है, वह आपका प्रत्यक्ष अनुभव दे रही है, कार्यों की पूर्ति कर रही है शक्ति, वो एक टाइम निर्धारित हो जाता है। वो गुरु को पता होता है, वो शक्ति को भी पता होता है कि कब आना है आपके समक्ष सशरीर पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से। तो फिर आप भटकोगे, फिर आप अगर वो प्रत्यक्षीकरण हो गया तो फिर आप अन्य साधनाओं की ओर नहीं जाओगे, फिर आप लिप्त हो जाओगे उस भोग क्रिया में। क्योंकि प्रत्यक्ष जब वह शक्ति आती है तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि का जो है तप भंग हो जाता है। भंग से मतलब है कि वो लिप्त हो जाते हैं उस क्रिया में,
और फिर वो सक्षम होते हैं तो वो लिप्त नहीं होते। अगर आप माता बगलामुखी की दीक्षा लेके फिर साधना करोगे, अगर आप महाकाली करोगे, आप ऐसी शक्तियों से भैरव जी करोगे, तो फिर आप इस प्रकार की शक्तियाँ भी साधना भी करते रहोगे, दीक्षा भी लेते रहोगे, फिर आप लिप्त नहीं होगे। लिप्त नहीं होंगे यक्षिणी में, लिप्त नहीं होंगे अप्सरा में, लिप्त नहीं होंगे आप। प्रेम प्रदान, प्रेम भी प्राप्त करोगे, भौतिक पूर्णता भी प्राप्त करोगे, सब कुछ प्राप्त कर लोगे, और एक जो है एक बैलेंस के रूप में आप फिर आगे बढ़ोगे, है ना। तो खैर मूल उद्देश्य मेरा जो है वीडियो बनाने का वही है कि आपको समझाना चाहता हूँ कि गुरु मिल रहे हैं, गुरु थे आपके पहले और फिर अब गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, अब आप उनसे दीक्षा ले सकते हो। आप उनको भी गुरु मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनका आपका सौभाग्य है कि भैया अच्छी बात है कि आप गुरु के सानिध्य में रहे, उनका मंत्र जप करते हो, और अब महाविद्या साधना के लिए उन्होंने आपको एक दिशा दे दी है। आप उनसे मिल गए हो जहाँ आपको शक्तिपात क्रिया उग्र से उग्र शक्ति की मिल जाए, 10 महाविद्या की मिल जाए, और आपके जीवन को गति दे रही है। वो अप्सरा भी गति दे रहे हैं, वो गुरु भी गति दे रहे हैं, है ना। वो अपनी से ज़्यादा बड़ी शक्ति से आपको जोड़ने की क्रिया करती है, हर शक्ति, कि मेरे साधक को मैं उच्चता की ओर अग्रसर कर दूं, वह कुछ भी प्राप्त कर ले जो उसने प्राप्त नहीं किया हुआ है, वह इतना सक्षम बन जाए। तो ये क्रिया जो है वह साधना में होती है। तो फिर क्या होता है, कई साधकों के जो है ये प्रश्न होते हैं हमसे कि गुरुजी हमारे गुरु हैं तो क्या फिर हमें जो है वह जो है क्या दोष लगेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि एक का नहीं होता है, ये कईयों के होते हैं कि गुरुजी क्या फिर हम आपसे दीक्षा ले सकते हैं, हमारे तो गुरु हैं पर हमें उन्होंने शक्तिपात नहीं दिया है, या उस प्रकार से वो शक्तिपात क्रिया नहीं कर पाते हैं, बाकी सब करते हैं विधान, है ना। तो मैं कहता हूँ कि उनकी कृपा से आप आगे बढ़ रहे हो। अब आपके जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो गई है तो आपको आगे बढ़ना है, वैसे ही शक्ति क्रिया करती है। और वे पात्रता लाना, मंत्र को सिद्ध करते रहना अति आवश्यक हो जाता है। एक जो है वह कभी कभी हमें लगता है कि हम बस एक अप्सरा को ही करते रहें, एक अप्सरा का ही मंत्र करते रहें, उसके लिए भी क्रिया करनी पड़ती है। एक ही अप्सरा का करना है तो फिर प्रॉपर तरीके से करना है। 7 चरण होते हैं। एक अप्सरा साधना को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण प्रत्यक्ष करने के लिए भी 7 चरण होते हैं। और 21 मतलब जो कोई ज़्यादा चरण बताता है तो ज़्यादा चरण नहीं होते हैं, केवल 7 चरण होते हैं। 7 कुंडलिनी के चक्र होते हैं और साथ ही इनके चरण होते हैं। ये जो साधनाएं होती हैं, चाहे वह महाविद्या साधना हो, 10 महाविद्या हो, उसके 7 चरण मिलेंगे सभी महाविद्याओं के, है ना। चाहे वह अप्सरा साधना हो, उसके 7 चरण मिलेंगे। तो केवल 7 चरण होते हैं। और वो आपकी इच्छा है कि आप 7 चरण लेना चाहते हैं तो और अच्छी बात है कि भैया एक अनुष्ठान किया, 2 अनुष्ठान किए, फिर आगे आपने उसी अप्सरा का दूसरे चरण की दीक्षा ले ली, फिर तीसरे चरण की दीक्षा ले ली, 6 महीने उसका मंत्र जप करा। तो ये क्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण की। और दूसरा तरीका है कि अगर आप नहीं लेना चाहते हो 7 चरण की दीक्षा, आप 1 चरण के माध्यम से भी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फिर मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको अनुष्ठान को लंबा लेके चलना पड़ता है। और दूसरा, जो जीवन में साधना आ रही है उससे जुड़ी हुई, ताकि आप में आकर्षण तत्व बढ़ सके, ताकि आपका ओरा स्ट्रोंग हो सके, ताकि आप अन्य शक्तियों के भी संपर्क में आ सकें। कब कौन सी शक्ति साधक से जल्दी कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, अनुभव देने लगे, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जो साधना जीवन में आ रही है वो आपके पुण्य की जागृत हो रहे हैं, वह आप मंत्र कर रहे हो, या वह गुरु की कृपा मिल रही है आपको कि आप ले पा रहे हो। ठीक है, आप सही जगह जुड़े और सही जगह आप शक्तिपात क्रिया आपको मिल गई, वह दीक्षा मिल गई, फिर आप उसे आगे लेकर के चलो, फिर आप उसकी ऊर्जा से जुड़ो, उस शक्ति की भी ऊर्जा से जुड़ो, चाहे वह माता भुवनेश्वरी है, चाहे वह 10 महाविद्या में से षोडशी है, चाहे वह मातंगी है, चाहे वह बगलामुखी है, चाहे वह कोई भी शक्ति है ना। तो ये क्रम होता है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और जो कहा जाता है, और देखिए कि ये सोच कर ना बैठें कि बस यहीं से कर रहा हूँ तो यहीं से करो। जहाँ से अगर आपको ऐसा व्यक्ति भी मिल जाए जो आपको प्रॉपर साधना दे, लेकिन देने वाला मिले, वो देने वाला आपको तब मिलेगा, प्रॉपर विधान आपको तब मिलेगा जब जो है भटकोगे आप, तब नहीं, जब आप पहले से अर्जित करके आओगे। यानी कि किसी शक्ति का मंत्र की कर रहे हो आप, चाहे वो अप्सरा के कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो साधक मुझसे जुड़ते हैं अधिकतर वो जुड़ जाते हैं, वो ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और जो सही मायनों में शक्ति से जुड़े होते हैं वो मुझसे एकदम जुड़ते हैं, वो मुझसे दीक्षा भी लेते हैं, विश्वास करते हैं, और जो है वह तुरंत अपने साधना में लग जाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनमें इस कदर विश्वास है
है ना। तो गुरु के प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। और अगर आपका कनेक्शन है, अगर आपने माता जो है वह किसी या तो अप्सरा का मंत्र जप किया हुआ है, कोई आपको अच्छे गुरु मिले हुए हैं, जैसे मैंने कहा गुरु सदगुरु से जोड़ते हैं, आपको आगे के लिए भेज देते हैं कि ले अब जा आपको आगे साधनाएं करनी है, तो इसमें दोष नहीं है, इसमें बहुत अच्छी बात है ना। ये आपका भी सौभाग्य है। और मैं कहता हूँ कि वह साधकों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और दूसरा है, एक बात और मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि कुछ साधक कहते हैं, कुछ ऐसे साधक भी आते हैं गुरुजी आपके सानिध्य में रहकर साधना करना चाहते हैं। और हमारा क्या है कि हमारा कोई अभी ऐसा नहीं है कि हमने कोई आश्रम खोला हुआ है या कोई इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा कार्य ये नहीं होता है। हमारा तो स्वयं की भी साधना चलती रहती है, निरंतर साधना चलती रहती है, रुकते नहीं हैं हम, एक दिन भी नहीं रुकते हैं, है ना। वो तो मुझे याद भी नहीं है मैं किसी दिन रुका था, किसी दिन मैंने साधना नहीं की, किसी दिन मैंने मंत्र जप नहीं किया। वो शायद कुछ उस वक्त जो है बाल्य अवस्था हमारी रही होगी कि मुझको वो चीज़ें ध्यान नहीं है। जब से होश संभाला है, जब से तो लगातार साधना चली रही है। कभी कोई साधना शुरू हो जाती है, कभी कोई चल जाती है, कभी किसी शिष्य का काम करना पड़ता है, उससे रिलेटेड साधना करनी पड़ती है। तो ये तो चलता रहता है। तो जो बातें हैं वो साधक बोलते हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा तोल मोल करने वाले होते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी मनोदशा भी समझता हूँ, क्योंकि विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन विश्वास कर रहे हो तो मैं इसीलिए कहता हूँ पहले हमारी वीडियोज़ को देखें आप, कोई भी वीडियो हो उसे देखें, समझें मेरे विचार कैसे हैं, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसी बातें कर रहा है, क्या आपको वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने कभी आपको जोड़ने की, पास बुलाने की कोशिश की ही नहीं है। मैंने तो आपको स्वतंत्र कर दिया है। पंछी को स्वतंत्र कर देना चाहिए। अगर वह आपको लगाव होगा, उसको आप पर विश्वास होगा, तो वो आपके पास निश्चित रूप से आएगा। उसे पिंजरे में कैद करने की आवश्यकता नहीं है, दाने दे करके बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं अपनी साधनाओं को कोई या सिद्धियों को कोई ऐसा आपको कहानियाँ बनाकर सुनाऊं कि आप जो है वह ऐसे आ जाएं जैसे मैंने दाने रखे हो, जैसे पक्षी को बुलाने के लिए दाना, और फिर पिंजरे में बंद हो जाएं। तो वो चीज़ नहीं है, स्वतंत्र होना चाहिए साधक को। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस बातों में सत्यता है और यहाँ एक मार्ग मिलेगा, यहाँ मुझे स्वयं सक्षम साधक बनाया जा रहा है, तो फिर आप निश्चित रूप से आओगे। फिर अपने आप को रोक ही नहीं सकते, आओगे आप, निश्चित रूप से आओगे। और वह आते भी हैं साधक और फिर सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि कुछ साधक जो है वह ऐसे आ जाते हैं व्यक्ति, वो बोलते हैं गुरुजी सानिध्य में रह के साधना करनी है, आपके साथ ही साधना करनी है, वैसे करनी ही नहीं है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप सानिध्य में, जो गुरु के लिए जो शिष्य महत्वपूर्ण होते हैं, वो साथ में रहने वाले से भी ज़्यादा वो होते हैं जो साथ में नहीं रह पा रहे हैं। जो गुरु पर इतना विश्वास कर रहे हैं, मार्गदर्शक पर अपना इतना विश्वास कर रहे हैं वो, कि वो दूर बैठे हैं और वो दीक्षा ले रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, अकेले बैठकर निर्भीक होकर साधना कर रहे हैं। इतना प्रबल विश्वास कोई आम इंसान कर नहीं सकता। वो निश्चित रूप से साधक है और वह सही मायनों में वही साधक है। और फिर गुरु का भी कर्तव्य हो जाता है कि चाहे मेरे पास कोई साधक बैठा है, मैं साधनाएं भी करवाता हूँ जो पास में होते हैं व्यक्ति। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरा आना जाना इधर उधर कहीं मरघट पर कभी कहीं लगा रहता है, तो एक आधा साधक ऐसा मिल जाता है कि चलो गुरुजी मैं भी कर लूँ, मैं आपके पास का ही हूँ, मैं आपके गाँव का ही हूँ, तो मैं आपके साथ रह के कर लेता हूँ। तो वो कर रहा है, लेकिन मेरा बराबर ध्यान होता है जो मुझसे कई हजार किलोमीटर, जो मुझसे दूर बैठा है किसी दूसरे शहर में। मेरा दिमाग में वो साधक रहता है कि उसने मेरे से ये दीक्षा ली है, वो उसकी ये या तो छिन्नमस्तिका साधना चल रही है, या किसी की महाकाली कर चल रही है, या किसी की वीर बेताल चल रही है। तो मेरा कर्तव्य है, ऐसी प्रचंड साधना कर रहा है वो और मुझ पर विश्वास करके कर रहा है, अपने गुरु पर विश्वास करके कर रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है लगातार उसकी दृष्टि अपनी उस पर बनाए रहूँ। और अगर मेरी साधना भी चलती है, या फिर मैं गुरु मंत्र भी करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं हवन क्रिया भी करता हूँ, तो वो सभी साधक जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझसे दूर हैं, बराबर मेरी कृपा पर बराबर मेरी नज़रों में बने रहते हैं। बराबर मेरी जो है वह एक तरह से उनका कुछ अहित नहीं होना चाहिए। बराबर मैं उन शक्तियों से भी प्रार्थना करता रहता हूँ, लगा के रखता हूँ 24 घंटे उनके चारों ओर, उनके परिवार पर पहरा लगा के रखता हूँ कि अकाल मृत्यु भी इनका कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक है, तो इतना कर्तव्य गुरु का होता है। पास बैठे शिष्य से ज़्यादा जो दूर बैठा है उस पर गुरु की कृपा ज़्यादा होती है। तो ये बात उन्हें समझनी चाहिए। जो ऐसा बोलते हैं कि आप किसी के सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ, तो वो बात अच्छी है, वो भाव भी मैं समझता हूँ, लेकिन सबकी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। वो व्यवस्था वह करते हैं, और जो वह करते हैं जो दिखावा करते हैं, जो धन इकट्ठा करते हैं। मेरा कोई धन इकट्ठा करने वाला कार्य नहीं है।
जो कुछ प्राप्त होता भी है वह भी साधना में लग जाता है, क्योंकि मैं स्वयं, मेरी भोग प्रक्रिया, मेरी साधनाएं स्वयं की भी चलती रहती हैं, है ना। तो ऐसा कोई जो है वह साधकों को समझना होगा कि आपको अकेले बैठकर ही साधना करनी है। जिनके मार्गदर्शन में मैंने साधना की है, जो गुरु मुझे भी अलग से भी प्राप्त हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही गुरु के सानिध्य में रह के की, मैंने कई गुरु प्राप्त हुए, और जो कुछ ऐसे घोरी मिले जिन्होंने मुझे साधना दे दी। जैसे मैंने आपको अनुभव डाला था, एक अनुभव शायद दिमाग से वो पहले मैंने डाला भी था वीडियो में, कि भाई मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे वो तीक्ष्ण साधना तो दे दी, उनसे मिल गई मुझे, लेकिन ना तो उनके पास फ़ोन होता है, भाई अघोरियों के पास ना तो फ़ोन वो रखते हैं। कुछ ऐसे अघोरी भी होते हैं कि बस मिल गए, रमता जोगी हैं, वहाँ आपको मिल गए, किसी मरघट पर मिल गए, किसी ऐसे स्थान पर मिल गए, उनसे साधना मिल गई और उन्होंने दे दी कि भैया करते रहो, 2 महीने 3 महीने 41 दिन की एक साधना मिल गई हमको प्रॉपर। अब उस साधना में ना हम उनसे संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन एक चिंतन है, एक छवि है, एक विश्वास है कि वे महापुरुष ने मुझे एक साधना दी है, उन पर विश्वास करते हुए, गुरु के समान मानते हुए, और जो है वो साधना में सफलता प्राप्त की है ना। तो ऐसा नहीं कि गुरु की गोदी में बैठकर ही आप साधना करोगे और बच्चे बन करके करोगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी। आपको विश्वास करना है, और आपको सुविधा मिल रही है कि आप बात कर सकते हो हमसे, तो किसी भी क्षण बात कर सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो। वो साधक साधना ही नहीं कर पाते, और वो साधक जो है विश्वास डगमगाता है, और हमें पता चल जाता है सब कभी भविष्य में साधना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका विश्वास पहले ही डगमगा रहा है। इनको ये फील होता है कि कहीं गुरुजी पैसे दे के ना चले जाएं, चाहे गुरुजी हमें गलत विधान ना दे, क्या गुरु इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भैया विश्वास करना होता है, शक्तियों पर भी विश्वास करना होता है। वह समझ में आ जाता है जब हम प्रथम बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं। अगर आप में चेतना है तो गलत जगह नहीं जुड़ोगे आप, पर चेतना होना जरूरी है। जो तर्क वितर्क करते हैं, जो गलत विचार, वो गलत जगह जरूर जुड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल नौटंकीबाजी भी बहुत हो रही है। आप देख सकते हो लाइव टेलीकास्ट, शमशान में फ़ोन लगा दिया है और एक मोटर लगा दी है हांडी के नीचे, और घूम रही है मोटर, बैटरी लगा दी है और वो भैया मोटर घूम रही है, और वो शक्ति घूम रही है, हांडी घूम रही है ना। तो वो क्रियाएं भी हो रही हैं, वो आप समझ सकते हो, आप तो पढ़े लिखे भी हो। वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो आजकल के वो जो माहौल में वो भी समझ जाएगा कि भैया ये जो फ्रॉडगिरी हो रही है, लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, दरबार लगा करके काले काले कपड़े पहन करके झूम रहे हैं, शराब की बोतलें ले करके, भैया भैरव जी आ गए, भैया काल भैरव जी आ गए, झाड़े लग रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। तो वहाँ जा कर के फंसते हैं वो जो ज़्यादा सोचते हैं दिमाग से, है ना। सानिध्य में रह के कीजिए आप, फिर उनके बैठ के देखिए क्या रेट होता है उनके। कोई 51,000 मांग रहा है कोई, और हमारा कार्य क्या होता है, आपको सक्षम बनाना। तो फिर जब साधक सक्षम बनेंगे, दीक्षित होंगे, साधनाएं करेंगे, शक्तियों से जुड़ेंगे, स्वयं सक्षम बनना नहीं चाहते। कारण हो रहा है कि आजकल हम निर्भर हैं दूसरे पर, हम निर्भर हैं कि भैया उल्टियाँ करवाओ, तंत्र काट करवाओ, हम इन चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। हम स्वयं सक्षम नहीं बनना चाहते हैं, और गुरु वह है जो आपको सक्षम बनाए, जो आपके धीरे धीरे से इतना सक्षम बना दे फिर आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी के झाड़े की ज़रूरत ना पड़े, किसी के तंत्र काट की ज़रूरत ना पड़े। ये स्थिति आपकी आनी है, और फिर ये निश्चित रूप से आएगी। जो भी सिद्धाश्रम मार्ग चैनल से जुड़ा है व्यक्ति, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। वो साधक बनेगा ही बनेगा। हो रहा है कि अभी सफलता नहीं मिल पा रही है आपको, हो सकता है कि अभी विलम्ब हो रहा है, लेकिन आपको सक्षम बनाएंगी। वह गुरु भी आपको सदगुरु से जोड़ते हैं, वह अप्सरा भी आपको जीवन में साधनाएं लाती है और आपको सक्षम बनाती है, और फिर सब कुछ प्राप्त कर लेता है वह साधक, और निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसी ही मैं सदगुरुदेव निखिल से कामना करता हूँ, ऐसी ही मैं माँ छिन्नमस्तिका से कामना करता हूँ कि आप सब कुछ प्राप्त करें जीवन में और सक्षम साधक बने। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।